हुआ है उस प्रकार की नाले आज तो पूरा आता है, पर हमारे कलकत्ते ने उसे क्षीण बना दिया है। हो गया, अंधकार तो पहले में नहीं था, किवाड़ बंद कर रखे थे। इसी प्रकार से हम जब तक भगवान को दर्शन नहीं होते, हम भगवान की ओर अपना मुंह नहीं करते। क्या है करने का अर्थ है मन का मुख। हमारा जो मन है ये निरंतर जो विषयों की ओर प्रवाहित हो रहा है, ये मन उस तरफ से मुड़ करके भगवान की ओर हो जाए, कति मुड़ जाए। जैसे किसी नाले को मोड़ देते दूसरी ओर, इसी प्रकार से चित्त को भी दूसरी ओर मोड़ना आवश्यक है। संसार सागर में निरंतर बह जाने वाले स्मृति के प्रवाह को लगाना हमें भगवान में, तो जो दर्शन में ये विषय आता है अध्यास में है, तो चित्तवृत्ति का जो प्रवाह है जा रहा है विषयों की ओर, तो क्या करें? तो भाई कहीं किसी नदी का प्रवाह जा रहा हो अपनी दिशा में, मगर अपने काम में लेना चाहते हैं तो क्या करें? तो काम करें, बांध बांधे और नाले निकाले। नाले निकाल के बांध नहीं बांधा तो जल नालों में आएगा ही नहीं, बाहर चला जा रहा है। और केवल बंद बांध दिया और नाले निकाले नहीं, ये जोर का प्रवाह आएगा, बांध को तोड़ डालेगा, अथवा बाढ़ आ जाए के आसपास के गाँव को डूब देगी। तो काम करें, बांध बांधे और नाले निकाले। नाले निकालना तो क्या है? सभी वृत्तियों को इंद्रिय द्वार से भगवान में लगाना, अभ्यास है। और ये भावना क्या है? वैराग्य की भावना के द्वारा, विराग के द्वारा विषयों की ओर जाते हुए चित्तवृत्ति की धारा को रोकना। वैराग्य अभ्यासाभ्याम निरोधा जो सूत्र है का यही भाव है। विषयों की ओर जाते हुए चित्त को विराग का बांध बांध कर रोको, उनमें दुख दोष देख करके, उनमें बुराइयां देख करके, उससे होने वाले अपने अशुभ परिणाम पर ध्यान दे करके उनकी ओर से चित्त को बार बार हटाओ। और इसके बदले में जगह जगह से नाले निकाल करके, नहरें निकाल करके, ये नहरें क्या है? तुम्हारी इंद्रियां हैं और मन है, यही सब संसार में रहते, भगवान में रहते। इसलिए इंद्रियों को, एक इंद्रिय को जहाँ तक बने भगवान के साथ जोड़े। वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम, ये सब का क्या है? जो हम बोलते हैं, हम जहाँ तक बने या तो बहुत आवश्यक काम की बात बोले, वो भी राम की सेवा के लिए, और या केवल राम की बात बोले। हम कानों से आवश्यक जितना सुनना उतना सुने और बाकी राम की बात सुने। इस प्रकार से अपने सारे शरीर को, तमाम अंगों को, तमाम इंद्रियों को हम जोड़ दें भगवान के साथ। क्या होगा? जुड़ी हुई इंद्रियां जो भगवान के साथ, ये नाले हैं, इनमें जब चलाने लगेगा वो क्या नाम बंद बनने से तमाम इंद्रियां अपने आप भगवान में लग जाएंगी। इस प्रकार से चित्त की वृत्ति को निरंतर भगवान में लगाने का प्रयत्न करें और भोग को ठहराने का प्रयत्न करें। उनमें दोष देखें, उनमें ये एक बड़ा मोह हो रहा है, वो ये एक हमारे मन में भ्रांति हो रही है। वो भ्रांति है इनके बिना हम सुखी नहीं होंगे। ये सभी की भ्रांति, बड़े बड़े लोगों की जो संसार को छोड़ चुकते हैं, जो अलग संसार से हो जाते हैं, उनके मनों में भी इस प्रकार की एक वृत्ति रहती है। वो वृत्ति उन्हें समझाती है कि अमुक वस्तु तो ऐसी चाहिए ही, उसके बिना ये सुख नहीं मिलेगा, इसके बिना तुम्हारा जीवन सुगम नहीं होगा। दूसरी बात है, कल आपने कहा था, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, भगवान के लिए भी संग्रह हो, और भगवान के लिए संग्रह होता था पहले, अब भी कोई करता हो तो वो तो उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें कामना नहीं है, उसे स्वयं भोगने की इच्छा नहीं है, वो तो संग्रह ही नहीं। ये जो अपने मन में जो बात रहती है कि मेरा सुख तो तब मुझे होगा जब मेरे लिए एक बढ़िया मकान बनेगा, चाहे वो बढ़िया मकान
चाहने वाला मन किसी त्यागी का हो चाहे भोगी का हो, जब वो बढ़िया मकान की चाह करता है तो दोनों मन एक से है वहाँ। तो क्यों चाह करता है कि उसमें आराम बुद्धि है, उसमें सुख बुद्धि है। उसमें अगर सुख बुद्धि न होती तो चाह होने पर भी, आवश्यकता होने पर भी उस चाह को वो बन पाता नहीं, उसको रहने देता वैसे ही। वो चाह फलती फूलती नहीं, पर हम तो चाहते कि हमारी चाह फले फूले। फले फूले क्यों? वो बिना फले फूले हम सुखी होंगे नहीं। इसी का नाम भ्रांति है, ये भ्रम है, ये मोह है। जो दुखी हो रही है, जहाँ पर से दुखों की उत्पत्ति होती है, जो दुखों के स्थान है, उनमें सुख की भावना करना, उनमें सुख की कल्पना करना, उनमें सुख है इस प्रकार की धारणा करना, ये वास्तव में बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसीदास हरिनाम सुधा तज छठ हटी पियत विषय विषय मांगी कर स्वान सरकार है जन धर्म दुखलागी। इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है? ये बड़ी भारी जीव की मूर्खता है, छठता है, ये उसकी बड़ी बेसमझी है कि वो भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़कर, सुधा का परित्याग करके, वो विषय रूपी जहर को पीता है मान मान कर। नाम लेकर भी, अमृत को अपने घाट में लेकर के भी अमृत से कहता है, हे अमृत तुम मुझे जहर ला दो। भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम के परिणाम में विषयों को मांगना, अमृत के द्वारा जहर को मांगना है। यही बात कही, नाम सुधा दधी सठ हठी पियत विषय विषय मांगी। वो जो सठ है, मूर्ख है मनुष्य, तो क्या करता है, विषय रूपी जहर न मिलने पर भी वो पीता है मांग मांग कर। न मिलने पर दुखी होता है, न मिलने पर अपने को अभागा मानता है, चले जाने की संभावना होने पर दुखी होता है, चले जाने पर तो रोता ही है। तो भगवान ने कहा कि ये मेरी भक्ति के लक्षण नहीं है, ये ऐसा करने वाला मेरा भक्त नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 4 बात। विषयों की प्राप्ति होने पर उसे हर्ष नहीं होता, अनुकूल विषय मिल जाए उसको हर्ष नहीं होता, प्रतिकूल विषय मिल जाए तो उसे द्वेष नहीं होता, और कोई चीज चली जाए तो शोक नहीं होता, और मिलने की आकांक्षा नहीं होती। तो न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। पर जब तक हमारे मन में ये मोह बना रहता है उस वस्तु में सुख है, तब तक मिलने पर हर्ष होगा ही। चाहे उस हर्ष को हम सात्विक हर्ष बना करके उसको देखना चाहें, दिखाना चाहें, हमारे मन के माफिक कोई चीज बन जाए, होगा ही। विपरीत बनी, हम चाहते थे कुछ और बन गया कुछ, तो हम उसका विनाश चाहेंगे, ये द्वेष हमारे मन में होगा ही। बड़ी सुंदर वस्तु थी, हमें बड़ी प्यारी थी, बड़ी मधुर थी, वो वस्तु चली गई, क्योंकि प्यारी थी इसलिए शोक होगा ही। और उस अवस्था में, अभाव में उसको प्राप्त करने की आकांक्षा होगी। जब ये होगा, ये सब 4 बातें होंगी, तो भक्ति किस वस्तु में रही? उस वस्तु में रही ना। शुभाशुभ का परित्याग तो नहीं हो गया। शुभाशुभ का जब परित्याग हुआ तब भगवान ने कहा भक्तिमान, तो हमारा भक्तिमान को भक्ति वाला है। जब तक ये नहीं है तब तक भक्ति वाला नहीं, भक्तिमान नहीं। इसलिए इस भ्रम को मिटाना है। ये विषयों में, भोगों में सुख है, इस भ्रम को मिटाना है। और ये भ्रम बड़ा लंबा चलता है। संसार को त्याग कर चुकने की अपने मन में भावना करने वाले के मन में भी ये रहता है। मैं अपनी बात जानता हूँ, मुझे व्यापार छोड़े, कमाने का काम छोड़े लगभग 28 वर्ष हो गए। तब से मैंने पैसा कमाने का काम नहीं किया। पर मुझे पैसा अच्छा न लगता हो, ये बात नहीं है।
अच्छे पैसे वाले अच्छे न लगते हों, ये बात नहीं है। किसी इसमें नादिकता हो सकती है। तो जब तक उस वस्तु का मन में गौरव बना हुआ है, जब तक उस वस्तु के प्रति मन में आस्था बनी हुई है, उस वस्तु के प्रति महत्ता बनी हुई है, तब तक उस वस्तु का स्वरूप से त्याग भी वास्तविक त्याग नहीं। वास्तविक त्याग के लिए आवश्यकता है वो सामने रहे, किसी के पास रहे, उसकी ओर कभी महत्व बुद्धि से चित्त जा ही नहीं, जाए चित्त कभी उसकी तरफ लगाने पर भी, प्रेरणा करने पर भी न जाए सब समझना चाहिए उस वस्तु से उपरति हुई, उपरति नहीं है। साधन हम कह सकते हैं और नहीं दम्भ भी होता है। तो ये बड़ी आवश्यक बात है, इन वस्तुओं में से, संसार के भोगों में से सुख की आशा छोड़ दें। छूट गई ना, अगर ये सुख की आशा, सुख है इस प्रकार की भ्रांति मिट गई, तो जिन के पास ये वस्तु नहीं है वो असुखी हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्राप्त नहीं जरूरत नहीं है। जो आदमी इन वस्तुओं के अभाव में आज अपने को बड़ा दुखी महसूस करते हैं, बहुत लोग हैं, लाखों लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिनको विषयों का अभाव बड़ा क्लेशदायक हो रहा है। आज यदि वे विषयों के अभाव को सौभाग्य मान लें, आज यदि वे विषयों की प्राप्ति होने पर नरक होगा, दुख होगा, ये मान ले, तो बिना किसी अवस्था के फल से वो सब सुखी हो जाएंगे। आज तो ये सुख क्यों नहीं है हमको? जिनके पास है वो मानते थोड़ा है, वो मानते कि अभी सुख पूरी चीज नहीं मिली, तो वो सुखी नहीं है ना। ये भ्रम क्या कहता है? भ्रम जिनके पास नहीं है वो समझता है मेरे तो सुख हो, और जिसके पास किसी अंश में वो है वो समझता है कि मुझे सुख नहीं है, उसके पास ज्यादा सुख होगा। जलता ये भी है, जलता वो भी है। वो समझता है सुख वहाँ होगा, मेरे पास तो नहीं है, तो वो खोजते हैं सब विषय में ही, और इसका कहीं अंत मिलता नहीं। बुझे न काम अग्नि तुलसी ये कहूँ, विषय भोग बहु भीते। इस आग नहीं बुझती ईंधनों को डालते रहने से, घी डालते रहने से। इसी प्रकार ये कामना नहीं बुझती भोगों की प्राप्ति होने से, और कामना आग है। जहाँ तक ये आग धधक रही है वहाँ तक चाहे हम कुछ भी ला के इसमें आहुति डाल दें, आहुति आग को बढ़ाने वाली होगी, ये नियम है। चूल्हे में आप लकड़ी डालिए, घी डालिए, ईंधन रखिए बड़ी भट्टी में, तो क्या होगा? आग बढ़ेगी ना, बुझेगी नहीं। इसी प्रकार से कामना की आग ये बड़ी जबरदस्त आग है। ये आग विषयों के ईंधन डालते रहने से कभी कभी बुझेगी नहीं, बुझने वाली है नहीं। आगे से आगे रहेगा कि इतना और हो तो सुख हो, इंद्र हो तो सुखी हो, इंद्र मानता ब्रह्मा हो तो सुखी हो। इस प्रकार से आगे तो सुख चलता रहता है। हमारा जो काल्पनिक सुख है ना, आगे से आगे सरकता रहता है। जितना हम समीप जाते हैं उतना आगे दौड़ जाता है, तो वहाँ है। तो जो कल्पना का है ना, वस्तु का तो नहीं है, उस चीज में नहीं है, वो हमारी कल्पना में है। तो यहाँ सुख था, यहाँ आ गए, सब पता नहीं, यहाँ तो नहीं है, वहाँ होगा। वहाँ पहुँचे फिर यही हाल, सब कहीं यहाँ तो नहीं मिला, और थोड़ा आगे चले वहाँ होगा। बस किसी उधेड़ बुन में मौत आ गई, दुख के दुख में रह गए। मैंने ये देखा है, बहुत पैसे वाले लोगों से भी मिलने का मेरा काम पहले अधिक पड़ता था, अब भी पड़ता है। बहुत लोग मिलते हैं और बहुत लोग मन की बात भी कह देते हैं यहाँ करके। मेरा ये अनुभव है कि सुखी कोई नहीं है। सुख के नाम अलग अलग है, सुख के कारण अलग अलग है, तो सबके मन में जलन है, सबके अंदर आग जल रही है, सबके अंदर ये एक इस प्रकार की बड़ी भारी जलन हो रही है कि उसके मारे सब परेशान हैं। एक बड़े आदमी मेरे पास में था नगर में, तो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, उसका ध्यान उस समय वही थे, तो मेरे पास रोज आते,
बैठे घंटे 2 घंटे। एक दिन वो बोले कि हम जरा अलग बात है, मुनीम साहब आया करते अलग ले गया, तो लगे फूट फूट कर। उन्होंने कहा भाई जी मेरे सही खाते दुखी संसार में कोई होगा ही नहीं। मैंने आपको क्या दुख है? रुपया बहुत आपके पास, लड़का आपके, बड़ी बड़ी फार्म में आपकी, बड़ा कारोबार आपका, इतने नौकर चाकर आपके, बड़ी जमीन आपके, तो कौन सा दुख है? बेटा अभी कायम मरा नहीं, धन कायम बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहे हैं, इज्जत बढ़ रही है, हजारों आदमी जब बाहर निकलते हैं छेड़ साथ कहते हैं, दुख किस बात? उन्होंने हमें अपना दुख बताया, तो यहाँ बताने का नहीं है, दुख अपना अपना अलग होता है। ठीक मैं समझ गया ये झूठ नहीं बोलते हैं दुखी, तो दुखों के नाम बदलते हैं, दुखों के कारण बदल जाते हैं, पर जब तक हमारे मन में कामना है, जब तक हम चाहते हैं कि भोगों के द्वारा हमें सुख मिलेगा, तब तक सिद्धांत निश्चित है, पक्की से पक्की बात है, कभी बदल नहीं सकती, बदलने वाली नहीं, उसका दुख छूटेगा नहीं। भगवान ने घोषणा कर दी, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्वमाम। अरे भैया ये लोग, ये शरीर जो तुम्हें मिला है, इसमें 2 बातें हैं, इसमें सुख नहीं है, असुख है, ये सुख बिना का है और ये अनित्य है। अगर सुख चाहते हो, अगर वास्तव में तुम सुख की लालसा है, तो माम भजस्व, ये भगवान की आज्ञा है, मुझको भजो। इतना ही नहीं, ये जो संसार है, ये जो भोग है, ये केवल सुख ही नहीं है, दुखालय मशाश्वतम, ये भगवान ने कहा, इसमें केवल सुख का अभाव ही नहीं है, दुखों का अभाव है, दुख भरे हैं, ये दुखालय है। एक सुख आया, हमने सोचा एक कामना पूरी हुई, सुख दिखा, उसके साथ साथ हजारों दुख सामने आए। पैसा आया तो बेटा नहीं, बेटा आया तो दुख निकल गया, पैसा क्या मालूम। किस प्रकार से क्या क्या दुखों की कल्पना मनुष्य करता है और दुखों को भोगता है, तो दुख मन से कभी जाएंगे नहीं। संसार में कोई भी विषयों में आसक्त पुरुष न सुखी आज तक हुआ, न है न होगा, सिद्धांत है ही नहीं। जो वस्तु है नहीं, वो वस्तु वहाँ प्राप्त होगी कहाँ से? तो तुलसीदास महाराज ने पुकार के कहा, अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ जाग दुराशा देते। जो तेने मन में आशा लगा रखी है, इन भोगों से सुख मिल जाएगा, कामनाओं की पूर्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा, तेरी दुराशा है। अब उठ जाग जा, भगवान के चरणों में प्रेम कर। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा देते मुझे न काम अग्नि तुलसी कम विषय भोग बहुत भीते। बहुत घी ढालने से आग बुझती नहीं, इसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति बड़ी से बड़ी हो गई, बड़ी से बड़ी हो गई, बड़े से बड़े दुखों को पैदा करने वाली हो जाएगी। बड़े से बड़े, जहाँ एक सुंदर रूप सामने आएगा, उसके साथ साथ हजारों पिशाच लगे आएंगे डराने वाले। ये भोगों का नियम है, ये सिद्धांत है। इसलिए इस भ्रांति को मनुष्य दूर करे कि भोगों में सुख नहीं है। ये भ्रांति दूर हो गई तो सारा सुख सारे जगत का हमें आज प्राप्त हो गया। नहीं तो महाराज सुख को ढूंढते रहो, सुख खोजते रहो, सुख दूर से दूर सरकता रहेगा। हम सुख के पास जहाँ पहुँचेंगे वो सुख हमें दिखेगा, आगे बढ़ गया। इसी सुख की खोज में न मालूम हमारे कितने जीवन बीतेंगे। तो योग वाशिष्ठ में आता है, वशिष्ठ मुनि ने देखा एक बार चींटों को, देख के राम से कहा कि राम इन चींटों को देखते हो? मकोड़े का देखता हूँ, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो 10-10 बार इंद्र न बन चुका। 10-10 बार इंद्र बने हुए प्राणी फिर चींटे बनते हैं। तो ये जो विषयों में सुख की खोज, ये हम मालूम कितना अधिकार से कर रहे हैं, अब तक वो हमारा खोज का पदार्थ हमें मिला नहीं, अब तक हमारी आश पूरी हुई नहीं, हमारी मुराद पूरी हुई नहीं, और वो होने के नहीं है, वो होगी नहीं। जब कभी होगी इनकी ओर से निराश होने पर होगी, इस भ्रांति को छोड़ देने पर होगी, विषयों में दुख ही दुख है ये मानकर इनकी ओर से चित्त को हटा लेने पर होगी, भगवान की ओर लग जाने पर होगी, सुख
सुखमय शांति में अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई तत्व है, तो वो भगवान है। इसलिए भगवान में मन लगाइए और जगत से मन हटाइए। तो सियावर रामचंद्र की राम सीताराम सीताराम जय सीता जय सीताराम 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 जय सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीता जय सीताराम 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 जय सीता जय। प्रजा के नाते वो राजा का भक्त था, वो तो रहा ही। अब जब घर में पहुंच गया तो राजा के और समीप आ गया। प्रजा के सब आदमी राजा के घर की सेवा नहीं कर सकते। उनके लिए पलंग बिछाना, उनके बिछौने तैयार करना, उनको जल पिलाना, उनके बर्तन मांजना उनको होता है। जिसके प्रति मन खुल जाता है, जिसको किसी बात के कहने में और करने में संकोच नहीं होता, इस प्रकार के सेवक के साथ मालिक का आगे चल के हो जाता है सख्य संबंध। उसको दोस्त मानता है, मित्र मानता है, और मित्र मानकर सारी बातें उसके सामने कह देता है, सलाह लेता है, सलाह पूछता है, पास बैठाता है। जो नौकर नीचे बैठता था उसको बगल में बैठा लेता है, उसके कान में कान लगाता है, सलाह करता है, गुप्त बातें करता है, पूछता है, और अंतरंग हो गया और समीप आ गया। वो प्रजाजन तो है ही, प्रजा के साथ साथ वो दास भी है, और दास के साथ साथ वो मित्र हो गया। तो इसमें तीन भावों का समावेश हो गया। उसके बाद वो महात्मा मानते हैं जब सख्य रस पूर्ण होता है, जब सख्य रस में उत्कर्ष आ जाता है, तब क्या होता है? पुराना मित्र अपने मित्र को बच्चे की भांति मानकर उसकी रक्षा करता है। उसमें रस पैदा होता है वात्सल्य, अर्थात अपने मित्र के सारे दुखों को, सारे दोषों को वो स्वयं पी जाए। और जैसे माता पिता बच्चे को पालते हैं, जैसे माता पिता बच्चे के दुख दर्द को देख नहीं सकते, जैसे माता पिता अपना सुख उड़ेल कर बच्चे के दुखों को दूर करते हैं, इसी प्रकार से उसके सख्यत्व का भाव वत्सलता में परिणत होता है। तो वो माँ बाप की भांति उनकी अपने उसकी सखी सेवा करता है। सेवा दो प्रकार से होती है, सेवा सलाह देकर भी होती है और सेवा आज्ञा देकर के भी होती है। तो आज्ञा का अधिकार पा लेते हैं जब भक्त उनको सखा तो है ही, दास तो है ही, उनको सामान्य भाव से उनकी प्रजा है ही, और साथ साथ अब उनमें उनके प्रति ये भाव आ गया कि ये बच्चा है, हम रक्षा करते हैं इनकी। इस प्रकार के भावों को लेकर जब भगवान की भक्ति होती है, उस भक्ति को कहते हैं वात्सल्य रस की भक्ति। ये ऐसा माना है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, तो भक्ति के अनेकों प्रकार हैं और उन प्रकारों की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। भगवान से हम कुछ प्राप्त कर सकें, जो भक्ति हमारे पापों को दूर करती हो, जिस भक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, वो भक्ति वैदिक भक्ति है। और जिस भक्ति में मन फंस गया, जो भक्ति किसी कारण को लेकर के नहीं होती, किसी वस्तु की इच्छा करके नहीं होती, किसी कामना से नहीं होती, किसी ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने को नहीं होती, जो भक्ति होती केवल इसलिए कि बिना किए रह नहीं जाता, उसके ये पांच भाव हैं। उन पांचों में चार प्रधान हैं, हास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनके फिर दो भेद माने हैं इन वैष्णवाचार्यों ने, रागात्मिका और रागानुगा, ये शास्त्रीय विषय है उनका। तो जैसे दशरथ, कौशल्या, नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी, ब्रज के अवध के भगवान के सखा, अवधपुर की देवियां,
ब्रज की गोपांगनाएं ये जो हैं, ये जिस प्रेम से भगवान को भजती हैं, संबंध जोड़कर, उसका नाम है रागात्मिका भक्ति। और इन संबंध जोड़ने वाले भक्तों का अनुकरण करते हुए हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार का संबंध जोड़ते हुए उसका नाम है रागानुगा भक्ति। ये रागात्मिका और रागानुगा का भेद है। राग माने आसक्ति, राग माने रति, राग माने प्रीति, राग माने प्रेम। जैसा प्रेम सेवक का मालिक में होता है, जैसा प्रेम मित्र का मित्र में होता है, जैसा प्रेम पिता माता का पुत्र में होता है, जैसा प्रेम पत्नी का पति में होता है, ये सब प्रेम के भिन्न भिन्न भाव हैं और इनके आचरणों में भेद है, इनकी क्रियाओं में भेद है, इनके नामों में भेद है, इनके भावों में भेद है, पर ये सब एक ही स्नेह के, एक ही प्रेम के ये विविध रूप हैं, विविध प्रकार हैं। इस प्रकार से जो भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर, भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे पति हैं, इस प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़कर जो भक्ति की जाती है, जो प्रीति की जाती है, इस प्रीति में ये चारों प्रकार की प्रीति ऐसी विचित्र है, इस प्रीति की भक्ति में देना ही देना है, लेना नहीं है। वो दास मानता है कि किसी प्रकार से अपने स्वामी को सुख पहुंचा करके सुखी हो जाऊं, वो सखा मानता है कि किसी प्रकार से अपने मित्र का हित करके और मैं प्रसन्न रहूं। माता पिता की बात तो हम सब जानते ही हैं, किस प्रकार से माता पिता स्वयं दुख भोग करके और बच्चे को पालते हैं, कैसे कैसे स्वास्थ्य का त्याग करते हैं, ये सब तो पता है। और मधुर भक्ति में तो बड़ी विशेषता है, वहाँ तो सारा का सारा आत्मनिवेदन ही है, अपना सर्वस्व, अपने सर्वांग, अपना सब कुछ, अपना लोक परलोक जहाँ समर्पित कर दिया जाता है, निवेदन जहाँ पूर्ण होता है, उसमें एक बड़ा माधुर्य। तो इन चारों प्रकार की भक्तियों में भगवान लेने वाले हैं, भगवान पाने वाले हैं और भक्त देने वाले हैं। ये जो भक्त भगवान से कुछ पाने के लिए भजते हैं, जो भक्त भगवान से कुछ चाहते हैं, ये भी भक्त ही हैं। ये बड़े अच्छे हैं कि भगवान से चाहते हैं, परंतु उनके प्रेम में ये एक छोटापन है, क्योंकि वो मानते हाथ फैलाते हैं, भाई प्रेमी तो वो, भक्त तो वो। प्रेम का जादू इस प्रकार का अपने भगवान पर भी फेर दे कि भगवान उनके सामने मांगने वाले बन जाएं। ये भगवान को मांगने वाला बनाने वाले ये केवल प्रेमी होते हैं। भगवान सबके दाता हैं, भगवान सबको देने वाले हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, पर प्रेमियों से तो अपनी इच्छा पूर्ण करवाते हैं। प्रेमियों के सामने भगवान इच्छा रहित नहीं है, भगवान निष्काम नहीं है, भगवान पूर्ण काम नहीं है, भगवान आप्त काम नहीं है। उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको भाई भी चाहिए, उनको माँ बाप भी चाहिए, उनको पत्नी भी चाहिए, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, उन्हें आराम भी चाहिए, उन्हें अपने मौज शौक के लिए सामान भी चाहिए। वो सामान त्रिलोकी में न देवता दे सकते हैं, न लक्ष्मी जी दे सकती हैं, ये स्वयं उन्हें कहा अपने श्रीमुख से, न उन्हें ब्रह्मा दे सकते हैं, न शिव जी दे सकते हैं। ये तो बस वो भूखे बन करके और मुक्त कंठ से उन प्रेमियों से कहते हैं कि भाई तुम दो, कि तुम्हारे द्वार पर हम आए हैं। और जहाँ कहीं इस प्रकार की प्रेम की कोई वस्तु भगवान देख पाते हैं, वहाँ वो दौड़ जाते हैं। तो शिक्षा नहीं करते कि कोई बुलाता है कि नहीं, भगवान बिना बुलाए नहीं आते। वो तो बड़ी बड़ी पुकार मचाने पर भी नहीं आते, पर जब उन्हें भूख लगती है और जब कहीं उन्हें इस प्रकार की खाने की वस्तु दिख जाती है प्रेम से भरी, तो फिर वो अपना सिद्धांत बनाने लगते हैं। भगवान भाई इनको ये
कैसे मांगने आ गए और कैसे खाने आ गए। तो भगवान अपना रूप बताते हैं कि भाई हमें भी भूख लगती है और हमारी वो भूख कहाँ पूरी होती है। तो भगवान ने कहा भाई जब भूख लगती है, अगर हम अन्न वन्न की बात बोल रही, पत्ता मिल खा लेते हैं। कहीं वो प्रेमी के हाथ का जल मिल जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये श्लोक गीता का है, भला आप लोग गीता पढ़ते हैं, और ये श्लोक श्रीमद् भागवत का भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तपुरतम अश्नामि प्रेतात्मनः। ये भगवान घोषणा करते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं। जब कभी किसी प्रेमी के हृदय के प्रेम से सना हुआ कोई पदार्थ हमें दिख जाता है, तब भाई भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, हमारे तो मन की इच्छाएं कामनाएं जाग उठती है। उस समय हम दौड़ जाते हैं वहां पर, और वहां उस प्रेम से सना हुआ, प्रेम से दिया हुआ उस प्रेमी के हाथ का पत्ता मिल जाए, कोई फूल मिल जाए, अरे जल ही मिल जाए और फल मिल जाए तो कहने क्या है, हम उसे खा लेते हैं। अशनामी ये कहा भगवान ने। गृहणामी कहे तो वहम भी हो जाता है कि ग्रहण कर लेते होंगे वासना के भूखे। यहाँ वासना नहीं है, प्रत्यक्ष भूख लगती है, और वो भूख में दंभ नहीं होता, भूख में छल नहीं होता, भूख नाटक नहीं होता। वास्तविक ये भगवान निरंतर और नित्य ये प्रेम के भूखे, प्रेम के प्यासे, प्रेमियों से मिलने के लिए आतुर उतावले ये रहते। जहाँ कहीं भी इन्हें प्रेम दिखता है, जहाँ कहीं भी प्रेमी दिख जाते हैं, वहाँ पर किसी को माँ बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं, बेटे बन जाते हैं, किसी को पति बना लेते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं, और ये फिर अपनी भूख मिटाते फिरते हैं। तो भगवान की भूख मिटाने वाले, भगवान में भूख पैदा करने वाले और भगवान की भूख मिटाने वाले मांगने वाले नहीं होते। वो कहते मांगने वाले तो बड़े तुच्छ होते हैं, तो मांग हम तो देने वाले हैं। तो भगवान से कहते हैं कि हम तो देने वाले हैं, हमें तुम्हारी गरज नहीं कि हम तुमसे मांगते फिरे। तुम्हें गरज हो, तुम्हें आना हो तो हमारे पास आओ। यशोदा मैया के दूध का स्तनपान करने के लिए ये मचले फिरते हैं महाराज, मचले फिरते हैं। इतनी भूख लग जाती है कि कहीं मैया उतार दे स्तनपान करते करते तो मारे गुस्से के मटकी फोड़ डालते हैं। इतनी भूख। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, भला मैं अपनी ऐसी बात नहीं कहता। ऐसी भूख लगती है महाराज, गोपियों के घरों में छुपके चले जाते हैं, और छुपके जा करके सखाओं को साथ लेते हैं। तो कई पीड़ा रखा, उकल रखी, उकल पर एक सखा बैठा, उस सखा के कंधे पर आप सवार हुए और हाथ में जरा से लकड़ी ली नोकदार, और ऊपर ठीके पर रखे हुए उस मटकी छोटी सी घड़िया में छेद किया, तो जब गिरने लगा माखन तो मुंह बांध दिया। उसमें गिरने लगा, कुछ नीचे गिरा, कुछ सखाओं के मुंह में आया, कुछ बंदरों के हाथ लगा। ये भूख मिटाने का तरीका ही, ये नैवेद्य ग्रहण करने का नया तरीका है। ये प्रेम युग है। नहीं तो जहाँ महाराज यज्ञ होता है बड़ा भारी, वहाँ तो ये बैठ जाते हैं अलग अपना मुंह बना करके, वहाँ सहज में आते नहीं, प्रकट नहीं होते, सामने नहीं आते। और यहाँ तो अपने आप आते, बिना बुलाए आते हैं और मांगते हैं। ये भला थोड़ा सा ब्राह्मणों का भाव दूसरा था, इसलिए यज्ञ पत्नियों के यहाँ स्वयं नहीं रहे, पर मांगने तो भेज दिया। तो मांगी ना कि नहीं भूखे हैं, तुम्हारे सखा आदि इनको देना। तो कई ब्राह्मणों का भाव से भेजते, उन पत्नियों का आधार तो स्वयं दौड़े जाते। तो ये प्रेम के भूखे, प्रेम की वस्तु के भूखे, इनको जहाँ ये प्रेम की वस्तु प्राप्त होती है, वहाँ ये अपना सारा ऐश्वर्य, अपना सारा बड़प्पन,
ये छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं और उस प्रेम की वस्तु को ग्रहण करने के लिए लालायित होकर ललचाई हुई आंखों से उसे देखते हुए कि हट न जाए वो, पीछे पा न ले वो, इस प्रकार उसको लेने जाते हैं। तो जहाँ पर ये माँ बाप बना करके कोई को और आनंद लेते हैं, उस माँ बाप बनाने वाले रस का नाम है वात्सल्य रस। वहाँ आनंद दोनों तरफ आता है। आज किसी भाई ने शाम को या कल पूछा था, आज या कल, कि दशरथ महाराज ने जब प्राण त्याग किया तो भगवान समझ के या बेटा समझ के, तो भगवान समझते तो उनके विरह में रोते नहीं। भगवान कभी क्या नाम कभी उनका वियोग होता ही नहीं, वो सर्वत्र है, सर्वदा है। ये तो भगवान उनके पुत्र बने थे, तो पुत्र के रूप में भगवान को पाया और भगवान के लिए रोए। ये और उन माताओं में, उन पिताओं में जो वात्सल्य होता था, जो भाव होता था, वो भाव इतना विलक्षण होता था कि उस भाव में वो अपने आप को भूल जाते थे। ये अंतर एक यही है। आप रामायण देख लें, श्रीमद् भागवत देखें, लौकिक माताओं का भी तो स्थान बड़ा ऊंचा है। माता के समान किसी का स्थान नहीं। माँ माई है, दूसरा कोई साथ बन नहीं सकता। परंतु लौकिक माताओं के मनों में एक छिपी हुई एक ऐसी वासना होती है कि बुढ़ापे में ये हमें सुख देगा, ये किसी प्रकार से हमें सुविधा देगा, हमें आनंद देगा। तो यशोदा मैया, कौशल्या मैया, इनके मन में तो केवल यही है कि किस प्रकार से ये हमारे लाल सुखी रहें। उनको कहीं भी अपने सुख की वांछा नहीं है, वो चाहती नहीं। यही प्रेम का और काम का अंतर है। माता अपने पुत्र से जो सुख चाहती है, ये कामना है। अपने सुख के लिए जो प्रेम करना है, उसका नाम काम है। और ये अपने प्रियतम के सुख के लिए, अपने प्यारे के संतोष के लिए, उसके आराम के लिए, उसके आनंद के लिए जो अपना त्याग है, अपने सुख का त्याग है, अपनी इच्छाओं का, आकांक्षाओं का त्याग है, इसका नाम जो है ये प्रेम है। यही प्रेम और काम का अंतर है। तो हम लोग बात कर रहे थे उस दिन वात्सल्य प्रेम की। किस प्रकार से माता अपने पुत्र का लालन पालन करती है, किस प्रकार से माता पुत्र का वियोग होने पर दुखी होती हैं, किस प्रकार से माता पुत्र का संदेश जानना चाहती हैं, संदेश भेजती हैं, इसके संबंध में उस दिन अपने कुछ थोड़ी सी चर्चा ब्रज के भावों को लेकर के हुई थी। अयोध्या के भावों के संबंध में कुछ बात शायद हुई थी, अधिक नहीं हुई। तो उसी की चर्चा का विषय शेष रह गया था। और उसके बाद आता मधुर रस। और मधुर रस की फिर विभिन्न प्रक्रियाएं उसकी है, उसके अनेक भाव हैं, उसमें अनेक रसांतर हैं। तो वो चीज तो अब उसका तो असर नहीं रहा, कल जाने का विचार है। लेकिन वात्सल्य रस के संबंध में तो एक पद सुनाने हम आप, अधिक नहीं। ये जब कौशल्या मैया, ये राम जी जब गए तो उनका क्या सुंदर भाव था, कितना बढ़िया भाव था। और किस प्रकार से वो अपने पुत्र के वियोग में एक अवस्था को प्राप्त हुई थी, इसका जरा सा दिग्दर्शन तुलसीदास जी महाराज ने किया है और बड़ा मनोहर है। तो वहाँ ये प्रसंग है कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को साथ लेकर ये वन में पधार गए। और उस समय इनकी कैसी स्थिति हुई है और इनकी मन की अवस्था क्या हुई है, इसका थोड़ा सा चित्रण तुलसीदास जी महाराज ने किया है। तो वो कहते हैं
बड़े सुंदर है, हैं? हाँ वो ले आए, इसी में हो जाएगा। अपने सुंदर सुमधुर लाल का बालपन देखकर कितना पसंद होते थे, उसका वर्णन है। तो क्या रूप था, जरा झांकी कीजिए रूप की, बड़ा सुंदर। ध्यान का है विषय ये। पदपुरयो पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनीत कलेवर पीत झड़ा, झलके पुलके नृप गोदलिए। अरविंद सुवानन रूप मरंद, अनंतित लोचन भृंग पिए, मन में न बसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन दिए। बरदंत की पंगति कुंड कली, अधराधर पल्लव लोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि, मोतिन मालय मूलन की। घुंघराई लटैं लटके मुख ऊपर, कुंडल लोलक कुलन की। नव छावरी प्राण करें तुलसी, बल जांग ललायन बोलन की। तो इस प्रकार के स्वरूप को देखकर कौशल्या मैया और बड़ी प्रसन्न होती, बलिहारी जाती। ये सब हुआ। इसके बाद राम को जब वनवास हो गया तो उस समय उनकी जो अवस्था हुई उसका थोड़ा सा वर्णन है। जननी निरखति बाण धनुहा, जननी निरखति बाण धनुहा, बार बार उर नैन नीलावती, बार बार उर नैन नीलावती। प्रभु की ललित कन्हैया, जननी निरखति बाण धनुहा। एक दिन मैया की क्या दशा हुई कि मैया कमरे में जा पहुंची। कमरे में छोटे से बच्चे थे, तो वहाँ जब गई माँ तो माँ भूल गई कि बन में गए। माता को इस बात का पता नहीं रहा, याद नहीं रहा कि राम बन में गए। माता पहुंच गई राम के बालक बन की अवस्था, मानो ये खेलने वाले हैं और घर ही में है। तो वो क्या करने लगी कि जब उन धनुष्मानों को देखा, पहले देखती रही और फिर लाल लाल की जूती देखी, छोटी छोटी। जब जूतियों को देखा, ये प्रेम का लक्षण है भला, अपने प्रेमास्पद के पैर की कहीं जूती भी दिख जाए तो जूती देख करके आदमी भूल जाता आनंद में। तो मैया ने जब जूती देखी छोटी सी तो मैया भूल गई। ललित कन्हैया, जननी निरखति बाण धनुहा, कबहु प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय बचन सवारे। चहुतात बलिमात बदन परे, अनुज सखा सब द्वारे, जननी निरखति बाण धनुहा। कहीं बेटा उठो, और ये माता तुम पर बलिहारी जा रही है। देखो तुम्हारे भैया और तमाम सगा द्वारे पर इकट्ठे हो गए हैं। ध्यान आता कि वो तो उसको गए थे और सुई हो गई। कोई लाल तो भी खेलने को कोई आए नहीं, तो वहाँ जाकर खेलते थे, वहाँ जाकर उन्हें दिखा कि खेल रहे। तो बोली भैया बहुत देर हो गई। कबहू कहती बड़ी बार भई जाऊ भैया, कबहू कहती हूँ बड़ी बार भई जाऊ भैया। बंधु बोल के ये जो भावे, गई निजावर मैया जननी निरखति बाण धनुहा। कहने लगी मैया दिख रहे उनको राम जी खेल में है। भाई तो सब जा पहुंचे हैं महल में, रसोई में, और वहाँ महाराज भी आ गए। तो ये कहते कि भाई जल्दी जाओ भैया, तुम्हें बहुत देर हो गई। और देखो
तो भाई तुम्हें याद उनको कर रहे हैं वहां पर, पिताजी बुला रहे हैं, तो मैं तो पर बलिहारी जाती हूँ, तुम जल्दी जाओ, तुम भागे तो खाए, कम खा लो। इस प्रकार की दशा उनकी हो गई। और तो ये क्या था? ये था राम के प्रति उनके मन में ये भाव था कि राम ईश्वर नहीं, राम भगवान नहीं। यदि भगवान का भाव राम में हो तो राम के साथ ये बद्धता नहीं होती, राम के प्रति इस प्रकार का माँ का भाव नहीं होता। तो ये एक ऐसी विलक्षण बात है कि ये भगवान जब इस प्रकार का सीधा प्रसंग लाते हैं तो स्वयं अपनी मोहिनी डाल देते हैं। एक भगवान की माया होती है, उसका नाम है निजजन मोहिनी। भगवान की माया के अनेक नाम है, एक भगवान की नाम माया, उसका नाम निजजन मोहिनी, अपने जनों को मोहने वाली। भगवान की माया सब पर जाती है। अगर ये कहें दशरथ कौशल्या यशोदा इन पर ये माया काम कर रही थी तो भगवान के प्रेम नहीं होते हो, इस माया से तो वो परे है, वो तो दिव्य लोक के जन्मय लोक के भगवान के नित्य पार्षद है। तो वहाँ भगवान क्या करते हैं, स्वयं अपनी कृपा से, कृपा ही माया होती है, माया का नाम, माया का से कृपा भी है। अपनी कृपा से भगवान अपने जनों को मोह लेते हैं। जब राम ने और कृष्ण ने रूप दिखाया मुंह में अपना, तो माँ के मन में जरा संदेह पैदा होने लगा था, मोहिनी डाल दी उन्होंने। तो माया जहाँ पड़ी वहाँ मैया इस बात को भूल गई, मैया के मन में ये बात याद रही नहीं, इतना बड़ा विश्वरूप ये कहाँ से मुंह में आ गया। मैया ने समझा कि मेरी आंखों में तो दोष हो गया, तो अब कई दिन हो गए और मैं लगाया नहीं, जैसे इसी प्रकार से बच्चे में कुछ था ही नहीं, दिखने लगा। यशोदा मैया ने भी सोचा कि कहीं कोई राक्षस बात आ गया हो, तो जादू वादू नहीं हो गया, डर गई बेचारी। वात्सल्य भाव में दो चीज होती है, एक तो होता है क्या कि भगवान के लिए अपने सर्वस्व का न्यौछावर, दूसरा होता है भगवान के लिए सर्वस्व का संग्रह। इस संग्रह में बड़ा आनंद आता है। एक संग्रह होता है इसलिए कि हम स्वयं उसको भोगें, एक संग्रह होता है इसलिए कि उससे हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, एक संग्रह होता है इसलिए कि अपने प्राण धन को, अपने परम प्रिय को, अपने मित्र को, अपने पुत्र को, अपने बंधु को, अपने स्वामी को उसके द्वारा तृप्त करें। उसमें से बड़ा भेद है। यहाँ जरा सा भी अपने लिए रखना, जरा सा भी अपने काम में लेना दुखदायी होता है, और वहाँ जरा सा भी देना दुखदायी होता है। ये बड़ा अंतर है भोगी में और प्रेमी में। जो सबसे बड़ा अंतर है वो अंतर एक यही है कि भोगी जो है वो केवल अपने को देखता है, अपनी इंद्रियों को देखता है, अपने शरीर को देखता है, अपने आराम को देखता है। और प्रेमी जो है निरंतर देखता है अपने प्रेमास्पद की चाहत, प्रेमास्पद के सुख को, प्रेमास्पद की चाहत। वो क्या चाहते हैं, उनको किस बात में सुख है। बल्कि यहाँ तक ये जो प्रेमी होते हैं आज्ञा बात नहीं होती, प्रेमियों को आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती, प्रेमियों को जरूरत नहीं होती इशारे की। ये प्रेमी तो इस प्रकार के होते हैं जो उनके अपने प्रेमास्पद के अंतर को जानते हैं, अंतर को जान करके उसी प्रकार का अपना जीवन बना लेते हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं संजो लेते हैं भगवान के प्रति, अपने प्रेमास्पद के प्रति समर्पण करने के लिए। ये बात आदि पुराण में आई है। भगवान ने कहा गोपियों के लिए, भाई मेरे मन की जानकारी जितनी गोपियों को है उतनी किसी को ही नहीं। शब्द में कहा क्यों कि वहाँ पर केवल प्रेम है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। फिर गोपियों में दो भाव थे, वात्सल्यवती गोपियाँ थी और मधुर भाव वाली गोपियाँ थी। यशोदा मैया ये वात्सल्यवती गोपी और कौशल्या मैया ये वात्सल्यवती माँ। समझ गए? तो वात्सल्यवती बनना चाहते हैं जो भाई
भगवान के पिता बनना चाहते हैं, उनके भगवान पुत्र बनने के तैयार हैं। ये बात मन में मानकर, समझकर, जानकर, निश्चय कर ये कौशल्या मैया और दशरथ बाबा, नंद बाबा और यशोदा मैया, इनका अनुकरण करके, इनके हृदय में प्रवेश करके, इनके हृदय में जिस प्रकार का प्रेम था, जैसी प्रीति थी, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार की प्रीति का अनुकरण करें, उसी के नकल करें, और नकल करते हुए अपने सारे स्वार्थ को, अपने आराम को, सुख को त्याग करके और भगवान के लिए सब सुखों का समर्पण कर दें, निवेदन कर दें, तो वो भक्ति प्राप्त होगी। हरिओम सत्य। रामचंद्र जी जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीता, जय सीता Jai
पाती तेरे पारे उतर रहे पाती तेरे पारे उतर रहे तुम दूर अकेला भूल जाएगा हम अकेला भूल जाएगा हम अकेला दिल गोया
चलो बाबा खेल खिलाओ।